दोनों जहां की खुशियां मयस्सर हो गई। जीवन में सांसों की गरिमा मुकम्मल हो गई। सांसों की आहट गुरु से मिली है। जीने की चाहत गुरु से मिली है। धरती से जुड़ना सीखा है उनसे। आसमां पे उड़ना सीखा है उनसे। खुद को जो कभी भूल चुकी थी शिखा, ये गुरु ने शिखा से मिलाया है अब। चलना तो सीखा था बचपन में, लेकिन उंगली पकड़ के गुरु ने चलना सिखाया है अब। लड़ती थी खुद से, भटकती थी अक्सर, सपनों के हिचकोले मिलती थी अक्सर। सपनों में भी आके संभाला गुरु ने, अपना बना के रुलाया गुरु ने। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी शिखा। मैं हमेशा गुरु जी की बेटी शिखा कहती हूँ ना। अब मैं बिल्कुल हक से कहूंगी कि हाँ, मैं मेरे बाबा की सब तो लाडली बेटी हूँ। मुझे इतनी मैंने बहुत गलतियां की हैं लाइफ में, बहुत बुरे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे इस बख्शनहार ने मेरी गुनाहों को बख्शा है, अपनी शरण में लिया, इज्जत दी, हाथ पकड़ के नेकी का रास्ता बताया, सिखलाया, पाठ सिखलाया, पूजा सिखलाई, समझाया कि जीने का असली मतलब, असली मकसद क्या होता है। खुद से लड़ना सिखलाया, चुप होके सब सहना सिखलाया, मैं से निकल के सब कुछ तेरा सिखलाया। नानक बाबा की बख्शीश थी, भोलेनाथ की बख्शीश थी, गुरु जी का सर पे हाथ मिला। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना संगत जी, पूरी जिंदगी में, अब मैं भी 41 साल की हूँ, कोई पूछेगा इतने पूरे लाइफ में आप सबसे अच्छे किससे मिले हो, आपको सबसे ज्यादा कौन भाया, एक ही शब्द कहूंगी, मेरी माँ का आंचल, मेरे गुरु जी। अगर मुझसे कोई पूछेगा आपने सबसे ज्यादा लाइफ में किससे सीखा है, फक्र से कहूंगी मेरे गुरु जी से। किससे सब कुछ आप शेयर करते हो, सिर्फ अपने गुरु जी से। और अगर कोई पूछेगा कि हर पल कौन संभालता, वन एंड ओनली गुरु जी, सिर्फ मेरे बाबा। लेकिन वो हर रूप में, कभी नानक बन के, कभी महादेव बन के, कभी माँ गौड़ी बन के, कभी बजरंग बली बन के, कभी गन्नू बाबा बन के, कभी साईं बाबा बन के, कभी मेरे बाबा बन के। हर पल, हर क्षण
जिन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा है, जिन्होंने शुक्राना करना सिखलाया। शिकायत करती थी बहुत सबसे, खुद से, ईश्वर से, जीवन से, सबको बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, फिर भी चरणों में ले लिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इस लायक तो हूं नहीं, लेकिन आपको बहुत थैंक यू कहती हूँ बाबा। आप कहते हो ना कि दिल तो शुक्राना, दिल, सांस, एक एक रुधिर का कण, जीवा में जितने भी शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं, जो भी सांस ले रही हूँ, जो भी सांस छोड़ी हूँ आज तक, और आगे जितनी सांसें बाकी हैं, उन सब के साथ आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। उन सब के साथ आपका शुक्राना करती हूँ दाता। और आपकी टेलीपैथी, ओ माय गॉड, मतलब एक विश किया था 11th में, काश कभी भगवान से रूबरू हो पाती इस लाइफ में। एक टीचर थी मेरी, उपमा मैम, हिंदी की टीचर थी, बहुत जोर से हंसी थी वो, बहुत जोर से। शिखा, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। मैंने कहा था क्या पता मैम कभी हो जाए, और मुझे उस वक्त थोड़ा सा बुरा भी लगा था कि क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। अपने लाइफ टाइम में ही तो मीरा मिली थी अपने भगवान से, उनको कृष्ण मिले तो थे, हनुमान जी को श्री राम मिले तो थे, कबीर को श्री राम मिले तो थे, सूर को श्याम मिले तो थे, मुझे क्यों नहीं। लेकिन अहंकार था मुझे, मैं, और उसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि जीवन के 40 वर्ष पूरे होते ही अचानक सब कुछ पलट गया। हंसता खेलता परिवार अचानक से लगा जैसे कि, कहते हैं ना, किसी काले साए ने घेर लिया, किसी बुरे साए ने घेर लिया। लेकिन हिम्मत नहीं टूटी थी बाबा की, इस बेटी की हिम्मत बहुत थी, क्योंकि शुक्राना करती हूँ उस परिवार का जहाँ पे जन्म लिया, जहाँ पे ब्याह के आई। बहुत अच्छे मिले हैं, फैमिली बहुत अच्छा ब्लेस किया है गुरुजी ने। स्वभाव तो खैर अपनी अपनी पूंजी है, सबका अपना अपना रहता है, कभी सुख कभी दुख, वो दूसरी बात है, टीज करना दूसरी बात है। बट बहुत अच्छे संस्कारी फैमिली में पैदा भी हुई और ब्याह के भी आई, दोनों फैमिली बहुत अच्छी, और जो दोस्त मिले वो भी बहुत अच्छे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जीवन की जंग लड़ने लगी। शादी के बाद सबसे ज्यादा जिसके साथ हम जुड़ते हैं वो पति होता है। बहुत पेन में थे, नहीं नाम लेना चाहूंगी किसी भी परेशानी का जिससे हम बाहर आ चुके हैं, गुरुजी मना करते हैं। लेकिन हाथ पकड़ के हिम्मत के साथ हर तकलीफों में हंस के निकाल दिया हमारे दाता ने। शुक्राना, शुक्राना। बाकी सारे देवी देवता हमेशा एक रक्षा कवच बन के मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये जो हिम्मत की बख्शीश दी है वो मेरे इस गुरुजी ने दी है। ये जो रोते हुए हृदय हंसता है, ये जो सामने में, नजरों के सामने में हर पल प्रकृति हमें कुछ दिखाती है और उसमें हम गुरुजी को पा जाते हैं,
ये बख्शीश है, ये मेहर है उसकी। मेहर तेरी सुख पाया, गुरबानी से जोड़ दिया, शब्द सुनाया। समझती भी नहीं थी कि ये क्या होता है। जाती थी, गुरुद्वारे गए थे, बचपन से बहुत बार गई थी, लेकिन शब्द की क्या महिमा है। कर्म काट देता है, भूल सुधार देता है, जीवन को स्वर्ग बना देता है। आपके आगे में एक एक प्रभु की लीला दिखाने लगता है। नहीं जानती थी। हमें एक ऐसे सत्संग की दुनिया से जोड़ दिया जहां हम मन में सोचते हैं और उत्तर मिल जाता है। ऐसा लगता है अपने मन की बातें सामने से कोई कह के चुपके से ब्लेस करके चला गया। कौन ब्लेस कर रहा है? यही एक जो है हमारी प्यारे। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। माँ है मेरे, पहला प्यार है मेरे। मम्मी के जाने के बाद नहीं होते, रुल जाती, टूट जाती। आगे अपना आंचल फैला दिया। रो तो जितना मन रो ले। बाकी जितने भी लोग हैं ना लाइफ में, अगर कभी आंसू आते हैं तो कहते हैं इसको तो ऐसे ही है। बात बात पे रोने की आदत। पर मेरा सच्चा गुरु, मेरा सच्चा बादशाह मुझसे कहता है तुझे जितना मन मेरे आगे रो ले, लड़ ले, गुस्सा कर ले, मैं तेरा हाथ कब कदों नहीं छोड़ना। मैंने तेरे पूरे परिवार में सिर्फ तुझे अपनी संगत चुना है। शुक्राना बाबा। मेरा गुरु कहता है नाम जप के लिए मैंने तुझे चुना है, तुझे मैंने खुद को दे दिया और की चाहिए। धन्य हो जाती हूँ ऐसे मैसेज पाके, निहाल निहाल हो जाती हूँ। सारी गुरु जी कहते तेरू लग्जरी लाइफ ब्लेस की थी। इससे ज्यादा लग्जरी लाइफ क्या होगी कि मैं मन में गुरु को सोचती हूँ और किसी रूप में वो साक्षात सामने आ जाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, हर सांस, हर कण का शुक्राना, यूनिवर्स का शुक्राना, एंजल नंबर्स का शुक्राना, हर तत्व का शुक्राना, हर पक्षी का शुक्राना, हर फूल का शुक्राना, महादेव के त्रिशूल का शुक्राना जिन्होंने त्रिशक्ति ब्लेस की है मुझे, खंडा साहब का शुक्राना जिन्होंने इतनी ऊर्जा भर दी है कि अकेले में भी डर नहीं लगता है, जल प्रसाद का शुक्राना जो अंदर से इतना स्ट्रांग कर देता है कि कैंसर से भी लड़ गई और पता भी नहीं चला। बड़ी बड़ी बीमारियों को सत्संग सुन के पता चला मेरे अंदर पनप रहे थे। लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस, कैंसर, सबको गुरुजी ने खत्म कर दिया। किडनी की प्रॉब्लम, गठिया, थायराइड, सबको मेरे दाता ने जल प्रसाद पिला पिला के ऐसे चुटकी में खत्म कर दिया। शिव पुराण पढ़ा के, छोटी छोटी पाठ करवा के हमारे एक एक बुरे कर्मों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जित तुमरे द्वारे आया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
संगत जी, संगत जी, शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल का। सत्संग बहुत दिन पहले से भी शेयर करती थी, कई बार, हर बार दिल से ही किया था, हृदय से ही किया था। फिर भी कुछ कमी रहती होगी, वो तो जानी जान हमारे गुरुजी समझे, लेकिन कभी शेयर नहीं होता था। हमें हर चैनल से कहते थे यहाँ भेजो, इतने बड़े भेजिए, इतने बड़े सत्संग नहीं। फिर अचानक एक दिन गुरुजी ने सौम्या आंटी के चैनल से मिलवाया, ब्लेस किया मुझे इनके रूप में। और जब से मिली हूँ तब से गुरुजी ये शुक्राना के पुष्प एक 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 करके मानो स्वीकार करते जा रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा, तेरा शुक्राना मेरे पास आ रहा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं संगत जी क्या होता है कि हमारे शुक्राने हमारे प्रभु के पास जा रहे हैं। पहले गुरुजी का मैसेज आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कितना कर। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत बड़ी बला आई सी, पर तेरे शुक्राने ने की वजह से मैंने उसको कट दिता। फिर मैसेज आता है कि मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, बस सिमरन ते शुक्राना कदों नहीं छड़ना। उसके बाद मैसेज आता है कि एक को गल याद रखना, तेरा प्यो हर पल तेरे नाल है, तो कदों कल्ली ना समझना खुद नो। मेरा आशीर्वाद, मेरी अदृश्य शक्ति सदा तेरी हिफाजत करेगा और सदा त्रिशक्ति का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। और जब ये त्रिशक्ति का मैसेज आता है संगत जी, तो पहले मेरे मन में आता था कि गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश आता था पहले, तो मैं उसके रूप में नमन करती थी। फिर मेरे लिए त्रिशक्ति का रोल अलग हो गया। एक बार मैं लास्ट टाइम जब एम्स गई थी, तो जाने से पहले गुरुजी ने कहा था कि मैंने पहचान ले त्रिशक्ति के रूप में तेनू ब्लेस कराऊंगा। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो रास्ते में ना गुरुद्वारा मिला और बहुत बड़ा सा खंडा साहब उस पर। उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया। फिर जी मैंने देखा कि डैशबोर्ड पे जो लोगो रहते हैं, तो उस पे वो आदि योगी वाले शिव जी थे। और अचानक सामने से ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी गई। फिर मुझे पता चला कि त्रिशक्ति यानी कि जो तीनों शक्ति के रूप में हमारे गुरुजी साक्षात विद्यमान हैं, नानक बाबा, महादेव और हमारे सदाशिव महाराज गुरुजी के रूप में। अनंतम शुक्राना बाबा। और इस एक गुरु में तो पूरा ब्रह्मांड निहित है। ये तो हम सब जो भी शिव पुराण पढ़ते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए गुरुजी का आदेश समझिएगा कि वो चाहते हैं कि शिव पुराण भले एक ही एक पन्ना पढ़े, लेकिन रोज़ आप पढ़ना शुरू करें। गुरुजी से जुड़ने में बहुत हेल्प करता है ये शिव पुराण, बहुत पास लाता है। और ये शुक्राना, गुरुजी ने फिर मुझे डांटा, कितनी बार बोला तुझे कि हर वेले शुक्राना कितना कर, अंदर ही अंदर घुटती रहती है तू जब शुक्राना करती है तो तेरा दर्द मैनू पता चलता है। कर ले ये शुक्राना, कर ले ये शुक्राना। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी मेरे हर भावना को समझ पा रहे हैं। फिर गुरुजी टेलीपैथी से मुझे हर पल मेरे हर सवाल का जवाब देने लगते हैं, हर सवाल का, चाहे वो छोटी छोटी बातें हो, चाहे मेरे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे कभी मुझे लगता है कि मेरे फेस पे कितने सारे वो डार्क सर्कल्स हो गए हैं आइज़ के पास स्ट्रेस से,
चाहे मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ उसके लिए। और गुरुजी जब हमें कुछ उपाय बताते हैं तो साथ के साथ में वो हमें चिल भी करते हैं संगत जी। इसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा सत्संग बताती हूँ। पहले तो मैं बताऊंगी, शुक्राना करूंगी कि कल जितने हेक्टिक हम लोग थे मोमेंट में, कि न रूम ठीक से हो रहा था और वहाँ पे एम्स में इन्फ्यूज़न के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट गुरुजी पे सौंप के गई थी मैं। तो गुरुजी को तो बस टेस्ट लेते हैं हमारा। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा तो बस उनको ही याद कर रहा है, हर जगह उनको ही देख रहा है। और गुस्सा भी नहीं की मैं, एक जगह की थी थोड़ा सा गुस्सा, बट तुरंत सॉरी गुरुजी कह दिया था। तो शायद टेस्ट में पास हो गई, तभी हमारे प्यारे बाबा ने पैरट की ब्लेसिंग दी और हमारा सारा काम फिर एक एक करके बन गया। और बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के, जो नस मेरे हस्बैंड का नहीं दिख मिलता था इतने दिन से, हाथ के ऊपर वाला, वो भी मिल गया। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद जब मैं वहाँ पे बिल पेमेंट करने के लिए जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे कुछ समझाया। शायद आप सबके लिए भी ये कोई रिप्लाई होगा। होता क्या है कि बहुत सारे एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे थे वन बाय वन। लास्ट में जो मुझे दिखा था वो 7773 था, उसके पहले भी 7 था। तो वो तो बिल्कुल एंजल नंबर स्पेशल हो जाता है मेरे लिए, 7773। और वो कई बार मुझे एम्स में मिला है, क्योंकि उसके बाद मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे एकदम बिल्कुल पास हैं। जब मैं पेमेंट काउंटर, कैश काउंटर पे थी, तो वहाँ पे मुझे वो कहता है, मैं स्ट्रेस में थी, लेकिन गुरुजी तो हमें पल पल ब्लेस करते हैं और खुश भी रखते हैं। वो सिखलाते हैं कि हर वेले खुश रहा कर, चाहे कितनी भी परेशानी है तो एक स्माइल से उस परेशानी को हल कर सकती है। तेरे अंदर दुर्गा है, तेरे अंदर काली है, तेरे अंदर गौरी है। जो जहाँ पे जो रूप, तेरे अंदर सरस्वती माँ है, लक्ष्मी भी है। तो तू जिस रूप में जहाँ पे तू देखे उस रूप में तू ढल जाया कर। माता की शक्ति तेरे साथ रहती है, बस तू हंसते रहा कर। कभी देखा है किसी देवी देवता को हमने कि वो उनके स्वरूप पे मुस्कान ना हो, जबकि वो तो सबके कष्ट काटते हैं, सबके बैठ कर मांस को हील करते हैं, लेकिन वो हंसते रहते हैं। उनको भी तो तकलीफ होती होगी संगत जी। गुरुजी ने क्या किया, तो वो कैश काउंटर वाले भैया बोलते हैं, बीच में ग्लास है फिर भी बोलते हैं, क्या बात है मैडम, आपने ये कौन सा परफ्यूम लगाया है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। और संगत जी उस टाइम मेरे अंदर में यही चला, मैंने बोला नहीं, आई थिंक गुरुजी की फ्रेग्रेंस इसको लग गई। लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने बोला अच्छा आपको इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है, बड़बड़ी लगाया हुआ है। तो वो मेरी ओर देख के क्या बात है, ऐसे वाले एक्सप्रेशन किए। मुझे हंसी भी आ गई। फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ संगत जी। जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो उसी 7773 के पास गुरुजी ने एक लेसन दिया। मैंने सोचा कि मैं उसकी तस्वीर लेती हूँ, गलती मेरी थी। गुरुजी जब हमें कोई पर्सनल ब्लेसिंग देते हैं तो उसे हमें दिल में कैद करना चाहिए, न कि फ़ोन में। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने माफ़ी उस वक्त भी मांगी थी और मैं 7:30 संगत जी के आगे भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और फ़ोन निकालने वाली ही थी कि मेरा पैर वहाँ ब्रेकर में लगा और मैं गिर गई। गिरते गिरते लगा कि मान लो अब नीचे टकराऊंगी पूरा बेंड होके, तो गुरुजी ने थाम लिया, गिरने नहीं दिया। और संगत जी नॉर्मली मैं स्केचर्स के सैंडल पहन के जाती हूँ, और कल मुझे गुरुजी ने जूती पहना के भेजा था, क्योंकि उनको पता था कि उनका बच्चा आज गिरने वाला है। और 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तेरी मेरी नज़र तेरे पैर पे पड़ी और मैंने उसको ब्लेस किया। ये सब बातें तो बाद में पता चलती हैं, जब एक एक करके कड़ी जुड़ती है। संगत जी पैर इस कदर मुड़ा मेरा
कि मुझे तो लगा कि पक्का अब टूट जाएगा। फिर भी मैं शुक्राना ही किए जा रही थी। मेरे मन में यही आ रहा था कि शुक्राना बाबा, पक्का आपने किसी बड़े कष्ट को छोटे में काटा है। और मैं चल नहीं पा रही थी, पैर मेरे इतने दर्द हो रहे थे। उसी दर्द में मैं पेपर लेके एडमिशन का जाती जा रही हूँ प्राइवेट वार्ड की ओर, क्योंकि वहाँ पे इनका इन्फ्यूज़न होना था। तो संगत जी, फिर वहाँ पे सारा कुछ गुरुजी ने आसानी से करवा दिया। नर्स भी इनका मिल गया, बहुत अच्छे से हम लोग आ गए, वापस आए हैं। तो रात में गुरुजी ने इनका फेवरेट खाना भी ब्लेस किया और सभी खुश थे। गुरुजी कहते हैं कि सुबह मैसेज आया कि मैंने तेरे घर से, नहीं रात को ही आ गया था एक्चुअली मैसेज, कि मैंने तेरे घर से एक चीज़ हटा दी है, अब तेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। एक्चुअली वो एक सत्संग था संगत जी, कि गुरुजी ने मेरे घर से नेगेटिव एनर्जी हटा दी थी और गुस्से का माहौल हटा दिया था, कलह क्लेश का माहौल हटा दिया था। और अनंतम शुक्राना, वाकई में काफ़ी फ़र्क आया। रात में पाठ नहीं कर पाई थी, लेकिन गुरुजी ने मोबाइल के लाइट को जला के सुखमनी साहब का एक अष्टपदी और शिव चालीसा का पाठ करवाया। शिव पुराण के 2 पेज पढ़े मैंने, लेकिन मेरे हस्बैंड की आंख खुलने लगी, नींद खुल जाती, तो फिर मैं चुपके से पूरा नहीं कर पाई और मैं आके लेट गई। संगत जी, हमारी गुरु की मेहर ही होती है कि चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, हम उस वक्त उस काम को कर पाते हैं। गुरु जी का बहुत अच्छा ज़्यादा आदेश है कि अमृत वेला करूं, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ, कर भी लूँगी हो सकता है, लेकिन कृपा अगर प्रभु की हुई तो। अब उनकी जैसी कृपा वैसा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, फिर बताती हूँ कि गुरुजी ने क्या लीला की। रात तो गुजर गई। रात में गुरुजी ने कल के लिए मुझे कहा था कि तुझे तितली रूप में, काली तितली के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मुझे काली तितली तो रात में नहीं दिखी, लेकिन मेरी जोत में कुछ दिख रहा था, जो कि मैं ड्राइंग रूम में था, गुरुजी के चरण स्वरूप के पास, सब कोई वहीं थे, तो मैं ज़्यादा गौर से नहीं देख पाई और फिर मैं सो गई थी। संगत जी, नींद में गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, अपने विविड स्वरूपों में, बटरफ्लाइज में बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है, बहुत ब्लेस किया। एक जगह मुझे गुरुजी के स्वरूप मिले, शायद मैंने गुरुजी को साक्षात भी देखा, लेकिन धुंधला याद आ रहा है, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, और कल के लिए एक और था। कल मेरे अंकल अंकल जो ऑफिस गए थे, तो इनको ऑटो से वहाँ बस स्टॉप तक जाना था, क्योंकि ये कार्ड लेके नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली एम्स आना था। तो ऑटो कौन सा गुरुजी ने बोला लेने के लिए, संगत जी, जो गुरुजी के बड़े मंदिर जाके ब्लेस हो चुके हैं भैया, और उनके ऑटो का नंबर है 7778। तो गुरुजी ने सुबह ही मेरे अंकल को 777 की ब्लेसिंग दिलाई थी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में आया था कि मैं आज नहीं देख पाई, उसी के लिए गुरुजी ने वहाँ पे मुझे 777 की ब्लेसिंग दिलाई, और मेरे पैर में जो मोच थी, वो जो कष्ट आने वाला था, वो सिर्फ मोच में रह के ख़त्म कर दिया। शुक्राना बाबा। संगत जी, सुबह से बहुत दर्द था, रात में भी दर्द था, लेकिन मैंने गुरुजी का वो मालिश लगा के अपने पैर में लगा लिया, और थोड़ा सा जल प्रसाद भी लगाया पैर पे, और फिर मैं सो गई थी। सुबह में पहला शब्द जो मेरे पति ने बजाया, तुम करो कृपा मेरे साईं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। उसके बाद एक स्पेशल सत्संग मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं बहुत उदास हो जाती हूँ या मैं हारने लगती हूँ लाइफ से, या फिर घुटन होती है मुझे। कभी कभी हम बहुत खुश भी होते हैं ना,
तो हम अंदर ही अंदर कहीं खाली होते रहते हैं। उस वक्त गुरुजी जो मेरे स्पीकर में बजा देते हैं बिना सीक्वेंस के ही, वो है आनंद साहब जी का पाठ। शुक्राना नानक बाबा, शुक्राना गुरुजी। और वो सुन के मैं इतना खुश हो जाती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं रोने लगती हूँ। आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुरुता पाया सेज सेती, मन वजिया बधाया, राग रतन परिवार परिया, शब्द गावन आया, शब्दो तदा वो हरि जीवो, मन वजिया बधाया, कहे नानक मन मेरा, सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा, क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब किछ है, जिससे सो पावे, सदा शिफत सलाह तेरी, नाम मन वसाया। हे मन मेरे आ तू, सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरा, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक सच्चे साहब, सदा रहो हर नाले। शुक्राना बाबा। और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे खुश रहना है, आनंद रहना है, आनंदित रहना है। और ये हर संगत साथियों के लिए यही गुरुजी का हुक्म है कि चाहे सुख होवे दुख होवे, आपने हंसते रहना है। ठीक है संगत जी। संगत जी, और मुझे गुरुजी ने क्या किया आज, पैर में तो बहुत दर्द था ही, किसी को मैंने बोला भी नहीं था। रात में मैं डॉक्टर के पास गुरुजी ले गए। डॉक्टर ने मेरे पैर को छू के देखा और कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मामूली सा है, आप जेल लगा लेना। मैंने बोला कोई दवाई नहीं? तो नहीं नहीं कोई दवाई नहीं। और ठीक है, वो गुरुजी ने मेहर करी। मुझे तो लग रहा था कि टूट गया होगा या मोच आई होगी, लेकिन डॉक्टर ने जब कहा कि कुछ नहीं है तो तसल्ली हुई। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब हमारे घर में मेड आई मीना, तो वो कहती है कि भाभी आज आप ऐसे क्यों चल रही हो? तो मैंने बोला मीना कल मैं बच गई, बहुत जोर से पैर उलट गया था। तो उसने कहा कि भाभी आपके नस चढ़ गए होंगे, मैं एक काम कर लेती हूँ, फिर आप थोड़ा सा बैठ जाना। और संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, मैं किसी से कुछ नहीं, कभी मैंने कभी किसी से भी वो मालिश वगैरह नहीं करवाई है। जबकि गुरुजी का शुक्राना कि मेरे अंकल जी रात में कह रहे थे कि मैं तुमको मालिश कर दूं, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि उनका कल इम्यूनो हुआ था, वैसे ही वो बहुत थके हुए थे और मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर। और संगत जी, हमारी मेड आंटी ने इतने प्यार से मेरे पैरों में मसाज किया है, इतने प्यार से कि मैं तो बस गुरुजी को शुक्राना ही कर रही थी। कैसे आप जड़िया बनाते हो, कैसे आप मेहर करते हो। संगत जी, उसके बाद की लीला देखिए हमारे गुरुवर की। पूर्णिमा है, कुछ सेवा नहीं कर पाई थी किसी की भी, तो गुरुजी ने एक सेवा ली कि जो हमारे घर में धोबी भैया, ये आयरन वाले भैया आते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने मीठा निकलवाया घर से। शुक्राना बाबा। 2-3 और आए। तो आज मेरी मम्मी का वो मंथली वो था बरसी। 1 साल तक हम लोगों में हर महीने होता है सेम तिथि को, और फिर बरसी होती है, फिर साल 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 होती है। तो गुरुजी की कृपा से आज सुबह मेरे अंकल भी उत्पम खा के गए।
सेव और उत्तपम। और दिन में बेटे ने भी बहुत अच्छे से पनीर वगैरह खाया। शुक्राना बाबा। और गुरुजी ने जितने भी वेंडर्स आए, ब्लिंकिट वाले, इंस्टामार्ट वाले, उन सब के लिए गुरुजी ने आइसक्रीम की सेवा ली। शुक्राना मेरे बाबा। एक जो ब्लिंकिट वाले भैया आए तो उनके पास, मेरे पास चेंज नहीं था, तो वो कहते हैं कि इसमें तो कुछ पैसे बच गए। तो मैंने बोला आप ना गुरुजी की तरफ से शाम में नाश्ता कर लेना। वो इतने खुश होके गए हैं संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने बोला बस बोलिए जय गुरु जी, तो वो कहते जय गुरु जी बहुत खुशी से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब पूजा का बर्तन साफ करने जा रही थी, कल गुरु जी ने मंदिर की सेवा ली थी सफाई करवाने की, तो कल मैंने सारे भगवान के कपड़े चेंज किए थे और आज उन सारे कपड़ों को वॉश किया प्रॉपर वे में। तो जब मैं वॉश कर रही थी और उसके बाद जब मैं पूजा के बर्तन मांज रही थी, फिर मैंने देखा कि कल जो मैंने गुरुजी के पास जोत जलाई थी, वो जब जोत बुझ गई थी और उसमें जो मुझे उस वक्त नहीं दिख रहा था जलते हुए में, वो ना काले रंग का बटरफ्लाई बन गया था। शुक्राना बाबा, आपने वो ब्लेसिंग भी दे दी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आज क्या किया, फिर मैं बालकनी पे, हमने कपड़े फैला रखे थे, अचानक से मुझे दिखा ना कि एक शायद बालकनी में ना कोई बटरफ्लाई उड़ रही है। और ये गुरुजी की कृपा ही है कि कहीं पे भी गुरुजी का कोई भी रूप रहता है तो मेरी नज़र वहाँ पे चली जाती है। और क्योंकि वो तो ब्लेस करने आते हैं ना, अब हम पे डिपेंड करता है कि हमारा रडार कैसा है, हम उस ब्लेसिंग को लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं, है ना। जब मैं बाहर गई हूँ तो मेरे हस्बैंड के इस पे बनियान पे वो बटरफ्लाई लगभग आधे पौने घंटे रुकी और 2-3 बार मैंने उनके दर्शन किए, मम्मी को दर्शन करवाया, अपनी बेटे को करवाया और शुक्राना किया माता रानी का। अनंतम 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 शुक्राना। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े कष्ट को काट रही है वो, एक ही जगह धूप में बनियान में चिपकी हुई। और संकट जी, मुझे लगा कि मेरे अंकल को ब्लेस करने आई हैं, क्योंकि उनके ही कपड़े पे बैठी थी बटरफ्लाई। लेकिन जैसे ही वो लास्ट में मैं गई हूँ तो वो मेरे पैर का दर्द समझ लीजिए कि 40% पर रह गया था 100 से। बहुत पेन कम कम हो गया था। तो शायद मेरे बाबा मेरा ही लिए कष्ट काटने आए थे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम लोग कृपा की बारिश में हमेशा भीगते हैं और शुक्राना करने में थोड़ी सी आलस करते हैं, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु का हर सांस में शुक्राना, हर क्षय में शुक्राना, हर जीवन में शुक्राना। हमारे सच्चे बादशाह इतने निराले हैं जिन्ना कोई नहीं। ये तो बहुत ही प्यारू प्यारू वाले हमारे गुरु जी हैं। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक बहुत ही खास मैसेज दिया है कि अगर सब जान गई तो बस खामोश रह। और थैंक यू गुरु जी, इतने अच्छे से सब कुछ समझाने के लिए, एक एक टेलीपैथी से मैसेज देने के लिए। और हमेशा चाहूँगी कि ये जो मेहर वाला हाथ है ये सर पे बना रहे, हमारा स्नेह बना रहे, गुरु चरणों की लौ जगी रहे और अपने गुरु के लिए ये शिखा सदा जलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल,
आपको अनंतम ब्लेसिंग मिले। आज पता नहीं गुरुजी ने क्या कुछ कहलवाया है शुक्राने में। मैं तो अभी तो लेट गई हूँ संगत जी, थक गई थी बहुत, आज सुबह से खड़ी हूँ। और गुरुजी जब शुक्राना करवाते हैं तो हाथ पकड़ के करवाते हैं। अगर हम सत्संग सुनते हैं तो हाथ पकड़ के वो भी हमारे साथ सुनते हैं। और अगर कभी हमारे आगे उनका कोई स्वरूप आता है तो हाथ पकड़ के वो हमें दर्शन भी करवाते हैं। और अपने इस अनंतम शुक्राने की सेवा के लिए, देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे बाबा, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और आज हमारे प्यारे बजरंगबली का दिन है और वो शिवांश है। और एक बार मुझे गुरुजी ने कहा था कि तुझे मेरे पास लाने वाला तेरा बजरंगबली ही है। तो शुक्राना मेरे बजरंगबली जी का। उल्लंघ्य सिंधौ सलिलं सलिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेने विददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 7.5 संगत जी को सरबत का भला करो, सबको ब्लेस करो। सबके लिए ब्लेसिंग है, भर भर के ब्लेसिंग है। सारे खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग की हाजिरी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे लगा रही हूँ। 18 अक्टूबर डेट है आज की, फ्राइडे का दिन है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं दाता, कोटि कोटि शुक्राना। धन हर दिन का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव गया। मैं गुरु जी को बोल के निकली थी कि गुरु जी जैसा आप चलाना चाहो चला लेना, बस मेरा दिन आज का प्रोडक्टिव जाना चाहिए। काफ़ी प्रोडक्टिव गया। गुरु जी ने मेरे को कुछ दिन पहले एक मैसेज दिया था कि संगत जी वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कर ले। मुझे नहीं पता था कौन सा प्रोजेक्ट या क्या, बट मैं कहा इट्स ओके, ठीक है। मेरे को क्लिक भी कर गया था मैसेज, बट पता आज गुरुजी ने एक मन में ऐसा थॉट डाला, काइंड ऑफ एक न्यू प्रोजेक्ट के तरीके से इम्प्लीमेंट होगा मेरा। आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं, मुझे नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है गुरुजी सब संभाल लेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज आज वो जब अभी मैंने बताया था 13 अक्टूबर को गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर आने का बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। अभी वो मैंने उसका फिर सत्संग रिकॉर्ड किया था प्रॉपर, बट ऑडियो इशूज आ रहे थे कुछ, तो वो शेयर नहीं हो पाया था। आज मेरे को पता चलती है कि वो वाला सत्संग भी मेरा शेयर होने वाला है, आज हो जाएगा शेयर, आज वाला सत्संग में शेयर हो जाएगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे था कि पता नहीं वो होगा नहीं होगा या क्या, बट क्योंकि जब उन्होंने बोला कि कुछ इशू आ रहे हैं तो मुझे था कि होगा नहीं होगा, बट फिर मैंने कहा कि जैसे गुरु जी की इच्छा, मुझे तो सत्संग शेयर करना है, इतना डिवाइन ब्लेसिंग्स दी हैं। अगर वो वाला ऑडियो नहीं हो पाया शेयर तो कोई नहीं, मैं अपना पार्ट में डिवाइड करके कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा बता दूंगी सत्संग में आने वाले जो मैं करूँगी रिकॉर्ड। बट मेरे को अंदर से मैंने कभी थोड़ा सा टाइम और रुक जाए, एटलीस्ट थर्सडे तक रुक जाए, फिर फ्राइडे वाले सत्संग से कंटिन्यू कर लूँगी कि अगर वो शेयर नहीं हो पाता है। बट गुरु जी ने ऐसी मेहर करी कि वो वाला सत्संग मेरा 1 गो में ही शेयर हो जाएगा, जिससे सुनने वाले को पूरी कैसे कैसे मेरा
मेरे को ब्लेसिंग्स मिली और क्या क्या कैसे हुआ, वो एक ही लूप में, एक ही ऑडियो में जो है, मतलब एक ही बारी में पता चल जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा जो मेरे को शेयर करने का मन था वो इसलिए भी था क्योंकि इतना ब्लेसिंग भरा दिन था मेरे लिए, इतना डिवाइन दिन था। काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी संगत को, शायद जो नई संगत है उन्हें नहीं पता होगी, जो कभी बड़े मंदिर नहीं गई हैं उन्हें शायद नहीं पता होगी, बट शायद सत्संग सुन के उनको मैं कुछ नॉलेज दे पाऊँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। तो इसलिए ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने ब्लेस तो बहुत ही किया है। जब से मैं बड़े मंदिर से होके आई हूँ, मेरे को संगत जी, पहले ऐसा हुआ करता था, जो गुरुजी वाली कार्स होती है ना, लाइक कार के पीछे गुरुजी वाला स्टिकर लिखा होता है, वो मेरे को 15-20 दिन में एक बार दिख गई, एक या दो बार दिखी है वो भी। और वो एक ही वैन होती थी जो दिखती थी। बट संगत जी, जब से मैं गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ, उसकी कितनी सारी कार्स मेरे को गुरुजी वाली स्पेशली अपने ही एरिया में दिखी है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे देख के इतनी खुशी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज क्या होता है, जैसे मैं जाती हूँ कॉलेज, तो बस में एक रूट हमारा एक साइड ऐसे भी ट्रेन लेती है कि वो पूरा जाती है आगे तक, और जब वो वापस आ रही होती है तो एक पिलर पे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है। आज क्या हुआ संगत जी, वो आगे नहीं गई, वो उससे पहले ही टर्न कर लिया। तो मैंने हम टर्न कर लिया, फिर आगे काफ़ी चल गए, फिर मैंने सोचा, मैं कहा तो 777 वाली ब्लेसिंग दिखी नहीं, मैं देखना भूल गई, शायद गुरु जी की ना मेहर ही नहीं होगी। फिर मुझे याद आया कि आज तो आगे गई नहीं बस, तो मुझे इसलिए दिखी नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायद गुरु जी की इच्छा नहीं थी वो वाली ब्लेसिंग देने की, मेरे को नहीं इच्छा नहीं थी, नहीं कोई नहीं, मिल जाएगी। और जैसे ही मैं संगत जी ये सोचती हूँ, उसके 2 मिनट बाद ही 777 की एक कार, एक कैब जा रही थी, जिसका शायद 6777 या समथिंग ऐसे नंबर था। हाँ, 6777 नंबर था। और मेरे को, हाँ, गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी। उसके बाद फिर से गुरुजी वाली कार की जो है ब्लेसिंग दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बोलते हैं और आप जल्दी से सुन लेते हो, जल्दी से पूरा कर देते हो और बताने की देर होती है आपको, तो बस फिर आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी बात होती है, अपने आप में एब्सॉर्ब कर लेते हो। जो भी होता है वो एकदम से प्यार से अपने आप ही कर लेते हो। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत निराले हैं। ऐसे गुरु को पाके तो मैं निहाल हो गई। संगत जी, पता है मुझे, मैं पता नहीं कुछ बात को लेके कुछ सोच रही थी या कुछ कुछ हुआ था। और हाँ, नहीं, ये बात हुई थी कि जैसे मैं कॉलेज आती हूँ, लाइक आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट, एंड क्या होता है, अब जो रेगुलर होता है ना, तो क्या करता है बाकी की क्लासमेट्स की, एक जा रहा है उससे पूछ लो, या फिर आएंगे ही नहीं, बिल्कुल माइनस में आएंगे, महीने भर में एक दो बार आ गए तो आ गए, या फिर 15-20 दिन में एक दो चक्कर काट दिए, या फिर हफ्ते भर में एक दो चक्कर काट दिए, सबमिशन के टाइम में आ जाएंगे। और बाकी क्या हुआ, या तो ग्रुप से अपडेट मिल जाता उन्हें, या फिर नहीं समझ में आता तो पर्सनली कॉल करके पूछते हैं। तो संगत जी, कल क्या होता है, कल मैं यही चीज़ हुई मेरे साथ। मेरे को मैसेज आता है एक कंपेनियन का, कहता है या तो करा दियो, कल रुक जाइयो कॉलेज में, उसके बाद मेरे को करा दियो। मुझे सच्ची अंदर से गुस्सा भी बहुत आया कि मैंने कहा क्या तरीका है यार, तुम तो आते नहीं हो और मेरे को वो तुम कह दो करा दो, चलो रिफंड करा भी दे। उसके एक हफ्ते पहले कुछ बात हुई थी कि मैंने कहा था, मैंने कहा प्लीज़ बता दे, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, और मेरी छुट्टी लग गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो व्हाट डिड शी रिप्लाइड, यार मैं तो घर जा रही हूँ, तो उससे पूछ ले, मेरी ड्राफ्टिंग उसके पास है, ये है वो है। तो मुझे थोड़ा फील हुआ ये चीज़ कि फंगा जी, मुझसे जब नीड, हेल्प की नीड होती है ना, सब आके पूछ लेता है, और जब सामने से बात आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। हाँ, मेरे को किसी एफर्ट्स की नीड नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, बट उस टाइम पे थोड़ा फील हुआ, मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया। फिर आज क्या होता है, मैंने उसे ये बोल दिया था, बस यार मुझे अपना भी बहुत सारे काम है। फिर मैंने अपना उसमें लग गई थी। फिर मैंने ना एक चीज़ मैंने बोली उसको ही, कि मैंने कहा यार मेरे को ना वीडियो बनवानी है अपनी, तो प्लीज़ वीडियो बना दियो। मैं कहा बताने को चलो बता दूंगी पेशेंस करके कैसे भी, मैं कहा वीडियो बनवानी है तो वीडियो बना लियो। एंड शी रिप्लाइड मी क्या नहीं, मैं तभी ठीक नहीं है, देख ले कर ले ऐसे करके। आई वॉज लाइक
यार मेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना एक टाइम पे, या कुछ भी मेरी नहीं होती, मैं तो चाहती हूँ, मैं करती हूँ कि यार सबको टाइम दूँ, सब सारी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे इरिटेट हुई, फिर मेरा गुस्सा सा अंदर से बहुत बुरा लगा। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुप बैठ के अपना काम कर लिया, करने लग गई अपना फाइनल। फिर उसने नहीं बोला, उसने एक लड़की को भेजा मेरे पास क्लास में कि आप ये तेरे को आगे तो मेरे को समझा दे। फिर मेरे को उनका बाद में, क्योंकि मैं बता तो वो उसने भेजा है, उसको आती है करके, तो मैंने बता दिया। मेरे को बताने कुछ वो नहीं हुई, बट उसके बाद उसने मुझसे पूछा ही नहीं, मतलब ओके डन, नहीं पूछना से। तो मुझे मन में कुछ नहीं लगा, मेरा उस टाइम तक काफ़ी चीज़ें हो गई और मेरे को ये चीज़ हो गया कि यार नहीं, एटलीस्ट मेरा दिन सर्टिफाइड गया है। आई एम सर्टिफाइड विद माई वर्क, काफ़ी प्रोडक्टिव गया, शायद जितना जा सकता था। और आज शीट्स भी दिखाई हमें एक सब्जेक्ट की, लाइक आई हैव अचीव गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी, लाइक 30 out of 24 कर लिया। लास्ट में पढ़ा था तो लाइक इट वॉज गुड, बट हाईएस्ट पता नहीं अभी कितना है। हाईएस्ट में अगर 26 आरजू एक है क्लास में, उसके हो सकता है, और होपफुली 26 होंगे उसके, पता नहीं मन में आया था तो मैंने बस बोल दिया एकदम रैंडमली। बस उस वाली चीज़ का थोड़ा मुझे लगा था कि ऐसा हुआ कि सामने से फिर बोले नहीं, एंड फिर बाद में ना वही ऐसे ही कुछ एक चंद लोग होते हैं, बोलते हैं कि यार उसमें एटीट्यूड आ गया, ये बात नहीं करती, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अच्छा एक चीज़ और संगत जी, कल क्या होता है, कल मैं कॉलेज आती हूँ तो हमारी क्लास में ना, मैं सियान नहीं हूँ बट मैं कर देती हूँ, अगर किसी टीचर ने मुझको कुछ बोली या कुछ रिपोर्ट बना, मैं सारी चीज़ कर देती हूँ, खुशी खुशी करती हूँ, बहुत मन लगा के करती हूँ। तो कल क्या होता है, मेरे जो क्लास टीचर है वो शी इज़ अ वेरी नाइस टीचर, गुड टीचर, शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन, उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ना क्लास में ऐसे ही बोला कि लाइक देयर इज वन गर्ल हु इज फेयर ऑफ द क्लास एंड वन बॉय हु इज द फेयर ऑफ द क्लास, राइट। तो शी बस बोल रहे हैं कि फलां में तो तुम तो फेयर हो, रेगुलर आना चाहिए, ये है वो है। और फिर उसके बाद मेरा ना शायद लास्ट वाला पीरियड ना मिस हो गया था, लाइक लास्ट को थोड़ा, क्योंकि बस का टाइम हो गया था तो मैम ने वो भेजा था। तो मैम ने शायद इस वजह से उन्हें बोला होगा कि तुम ये चीज़ अपडेट कर देना, तो उन्होंने अपडेट कर भी दी थी। तो मुझे पता नहीं मन में ना ये चीज़ लग रही थी यार, मैंने कहा शायद मैंने ये कुछ एक चीज़ में बोला था, रिप्लाई दे देता, मैं कहा शायद ये गलत जवाब दे दिया कि आई डोंट नो। तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि अब ये चीज़ हो गई है, और फिर ऊपर से वो वाली चीज़ भी हो गई थी जो ये असाइनमेंट वाला था। तो इस सब को लेके आई वो बहुत ज़्यादा, पता नहीं बहुत ओवर थिंकिंग हो रही थी या फिर क्या बोलूँ, मैं बहुत सोच रही थी। तो मैंने कहा गुरु जी क्यों ऐसा हो रहा है, और कल मैं थोड़ा और भी चीज़ों को लेकर परेशान थी, मैंने लास्ट सत्संग में बताया भी था। तो मैंने कहा बता नहीं गुरु जी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लड़ाई है इतनी, मतलब अगर मैं कुछ अब यहाँ बोलूँगी तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कुछ बात बात बन जाएगी, और मैं शांत मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, लोगों को मेरी कुछ वैल्यू नहीं है, काम है तो दीक्षा, वरना कोई बात भी नहीं करता है। तो ये वाली चीज़ मैंने ऐसा बोला, तो गुरु जी ने मेरे को बताया, एक किसी का स्टेटस दिखाया जिस स्टेटस में ये लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारे जीवन में युद्ध है, तुम्हारे हिस्से में युद्ध आया है, तो तुम्हारे हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। और गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि जिन जिन लोगों को अभी तेरी अहमियत नहीं है ना, उन सभी को बहुत जल्द तेरी अहमियत का एहसास होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप कितना प्यार करते हो मुझ पे, कितना लाड लड़ाते हो, मुझे टेंशन में बिल्कुल नहीं रहने देते, बिल्कुल भी। और संगत जी, मैंने एक लाइक 13 अक्टूबर को ही अमृत वेला में जो सत्संग शेयर किया था वो भी बहुत डिवाइन था मेरे लिए। और समथिंग लाइक उसमें भी ऐसे ही मैसेज मेरे को मिला कि कृष्ण जी मेरे हो गए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना, हर चीज़ हर सांस हर पल इतना प्यार लड़ाने का शुक्राना। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करते हुए और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए ये अपने सत्संग को का यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी,
आज 19 अक्टूबर है और शनिवार का दिन है। 4:35 हो रहे हैं और आज गुरु पूरब भी है। और आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी से माफी चाहती हूँ, अगर ये सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करा जाए उतना ही कम है। गुरु जी के जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। ये तो हम सब संगत लोग जानते हैं। और गुरु जी के आए दिन कोई ना कोई ऐसा चमत्कार देखने को मिलता ही है जो हमारे को समझ नहीं आता, पर हमें पता भी नहीं चलने देते और हमारे सारे काम वो कर देते हैं। तो ये चमत्कार से कम ही नहीं है। गुरु जी ही है जो सबकी बाह पकड़ के उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। हम जैसी संगतों को उन्होंने एक अपना, जैसे हमारे अपने बड़े घर के बुजुर्ग होते हैं वैसे घर में साथ देते हैं। हमेशा बच्चों की तरह हमें देखते हैं, हमें अपने पापा की तरह हमें प्यार देते हैं। तो गुरुजी सब कुछ जान लेते हैं और जान के वो कब कब वो बता देंगे, कब वो हमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे, वो सब हमको मैसेज के जरिए भी बता देते हैं कई बार। तो गुरु जी का लख लख वारी शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। गुरु जी का क्या ही बखान, हम जितना शुक्राना करे जाए उतना ही कम है। गुरु जी की इतनी महिमा है जिसका शायद ही हमें कुछ पता है, कुछ परसेंट ही पता है। बाकी तो जिन्होंने उनको साक्षात देखा, जिन्होंने उनसे बात की, उनको ज्यादा हमसे पता है। हम तो उनके उनके उसमें कुछ भी नहीं है। तो हम जितना भी जान सकते हैं या जान रहे हैं, उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है गुरु जी से बात करके, गुरु जी के चरणों में आकर बैठ के, गुरु जी का नाम जप करके बहुत शांति मिलती है। इसका भी शुक्राना गुरु का। शुक्राना 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 इस भटकी हुई बेटी को अपनाने का शुक्राना गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरु जी ने, मैं क्या ही बोलूं, गुरु जी के बहुत बहुत अच्छे हैं गुरुपा। मैं तो गुरु जी को अपना गुरुपा ही बोलती हूँ। और जब भी मैं घर से जाती भी हूँ ना बड़े मंदिर, तो मैं बोलती हूँ मैं गुरुपा के पास जा रही हूँ। मैं गुरु जी से नहीं, मैं गुरुपा से मिलने जा रही हूँ। और वो खुद ही हमें लेके जाते हैं, हमें बहुत प्यार से लेके जाते, प्यार से ही हमें घर छुड़वाते हैं। तो सारी जिम्मेदारी तो गुरु जी की ही रहती है। गुरु जी घर में भी साक्षात हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अपने घर के कामों को करके जब भी तुम्हें टाइम मिले तब तुम मेरा सत्संग सुना करो। जरूरी नहीं है तुम घर में सारे काम छोड़कर तुम मेरे लिए जो टाइम निकाल के सुनती हो, फिर उससे घर में तुम्हारी जो भी जिम्मेदारी वो पूरी ना हो, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमें गुरुजी ही समझाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कौन समझाएगा इतने प्यार से हमें। एक गुरुपा ही हमें इतना अच्छे समझाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंत अनंतम बारी शुक्राना। गुरुजी ने एक मैसेज और मुझे भेजा था, कुड़िए अपना काम खुद किया कर। आज तुझे अपना काम थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन करते 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 तेरे को वो काम छोटा कर लगने लगेगा, और वो काम जितना करेगी उतना तेरे लिए अच्छा है। तो घर के कामों से शुरुआत कर अपनी, वही तेरी सेवा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का, गुरु जी की, कि गुरु जी हमें इतना समझते हैं, इतना समझाते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना संगत जी के, हम थक जाते हैं तो अपना काम छोड़ के
अपने बच्चों को बोल देते हैं, मैं तो कई बार कर देती हूँ, मेरे को जब अच्छा नहीं लगता, तो उसी दिन गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना आपका कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुक्राना। गुरुजी ने और एक मैसेज भेजा था कि तू बहुत समझदार है और मैं तेरे को एक मज़बूत इंसान मतलब मज़बूत बनाना चाहता हूँ, इतना मज़बूत कि कोई भी ज़िम्मेदारी तुझे हरा ना सके, ज़िम्मेदारी तेरे लिए छोटी लगे और तू उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है। मैं तेरे को ऐसा बनाना चाहता हूँ और तू वैसी बनेगी, मेरे को भरोसा है। मतलब मुझे पता है तू वैसी है और बन जाएगी। तूने जैसे आज तक अपने परिवार की हर ज़रूरत को देखते हुए तूने अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है, तो आगे भी तू अपने परिवार की ढाल बन के उनकी ज़िम्मेदारी निभा सकती है, मुझे पता है। तो शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी जो हमें बताते कि तुम मज़बूत बनो, तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं अपने परिवार के लिए मज़बूत बनना है और जो भी ज़िम्मेदारी है वो तुम अच्छे से निभाओ, उसपे कोई शक नहीं है कि तुम ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही हो, अच्छे से निभा सकती हो और भी जो भी तुम्हें जो छोटा लगता है काम वो भी तुम कर सकती हो, जो तुम्हें बड़ा लगता है वो भी तुम कर सकती हो। तुम डरा मत करो, सब कुछ अच्छा होएगा और मैं और उसके बाद मैं हूँ, ऐसे करके गुरुजी बोलते हैं, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम वाहे शुक्राना। मुझे इस मैसेज से ये पता चला कि जो हम सोचते हैं ना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी, रहने दो। तो ये सब गुरुजी बताते हैं कि सोचो मत, तुम कर सकते हो और करो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो और गुरुजी के नाम लेके तो जो भी काम शुरू करा जाए वो तो हो ही जाता है, ये तो सब कोई जानते हैं। वो गुरुजी और मुझे ये भी मैसेज भेजे जब भी किसी काम के लिए तुम जाती हो तो मेरा नाम लेके मेरे से मतलब मुझे बोल के जब जाओगी ना वो काम हमेशा बनेगा। गुरु के मंत्र जाप किया करो, गुरुजी का सिमरन किया करो, मतलब ऐसे करके जो मैसेज है उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, लाखों लाखों बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, आज और एक नया सवेरा दिखाने का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज 24 अक्टूबर है, गुरुवार का दिन है और होली अष्टमी का त्यौहार है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना है मेरे गुरु जी का। गुरु जी, मैं गुरु जी के बारे में क्या ही कहूँ संगत जी। सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होती है कि हम गुरु जी के लिए कुछ बोलें। गुरु जी तो बस साक्षात परब्रह्मा ईश्वर हैं, शिव जी हैं, साक्षात गुरु जी सब कुछ है हमारे लिए। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग सेकंड सेकंड पे मिलती है, सेकंड से भी कम कुछ होता है उस पे मिलती है मेरे को। और मैं अपने प्यारे गुरु जी का हृदय से लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा हर चीज़, हर बात मैसेज के थ्रू और ब्लेसिंग हर पल मुझे देते रहते हैं। मैं भी उनकी नई संगत हूँ, मैं बहुत पुरानी संगत नहीं हूँ गुरु जी की, पर संगत जी मैं ना भक्ति करती आ रही हूँ, बस भक्ति का फल है, गुरु जी को पाया है और प्यारे गुरु जी की रहमत है। संगत जी,
गुरुजी की कृपा इतनी है, इतनी कृपा है गुरुजी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने शुक्राना सत्संग में पहले ही कहा कि गुरुजी को कुछ बोलना एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। बस हम अपने प्यारे गुरु का, अपने पापा का शुक्राना अदा ही कर सकते हैं। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपकी रहमतों का शुक्राना मेरे गुरु का। बड़े भाग से हमने आपको पाया है गुरु जी। आप हमारी बाह मत छोड़ना, हम जैसे तो लाखों हैं आपके, आप हमारे लिए एक हो, एक ही हो गुरुपा। हमारी बाह कभी मत छोड़ना, हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखना गुरुपा। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, दिवाली हो जाए उसके बाद मुझे बड़े मंदिर बुला लो। और मेरे हस्बैंड अंकल मना कर देते हैं हर बार, उनका मन ही नहीं होता है। और मैं उनको लंगर प्रसाद खिलाना चाहती हूँ कि पूरी तरह से ठीक हो जाएं। वो अभी संगत जी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जैसे पहले उनका बिहेवियर था। परेशान हैं अभी थोड़े से। तो गुरुपा का बुलावा भी आया था, तो थोड़ी प्रॉब्लम थी पैसों की, तो मैं नहीं जा पाई। पैसों की भी प्रॉब्लम थी संगत जी, और फिर यही मना कर देते हैं हस्बैंड अंकल, तो फिर लेडीज़ क्या करे बताइए आप। ये गुरुजी इनको राजी करें, ये आने के लिए तत्पर हुए फटाफट कि हाँ मैं भी चलूँगा। और बेटे का भी ऐसा दिमाग करें, बेटे अंकल का भी, कि गुरुजी आपको शरणागत हो जाए, वो भी बेटी भी शरणागत हो जाए, मेरा पूरा परिवार आप शरणागत हो जाए गुरुजी। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे संतान को हमेशा सुखी रखना गुरुजी। बहुत भोले हैं वो, दुनिया को नहीं समझते गुरुजी। जब माता ही उनकी भोली है तो बच्चे तो भोले होंगे ही। जब माता को ही कोई चालाकी नहीं है तो बच्चे कैसे चालाक होंगे। बहुत भोले हैं वो गुरुजी, उनकी मदद करना हर वेले, हर वेले उनकी मदद करना गुरुजी। बेटी की मदद करना, बेटी बहुत परेशान हो जाती है जॉब को लेके, मेरी बेटी की मदद करना गुरुजी। आज संतान का ही व्रत है और मैं अपने गुरु पास से अपने दोनों बच्चों के लिए सुख मांगती हूँ। मेरे दोनों बच्चे सुखी कर दो गुरुजी। मेरा तो जीवन कट चुका गुरुजी, मेरे को क्या है, मेरे को तो बस जीवन काटना है गुरुजी। कट गया है और कटता रहेगा। बस मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल सुखी हो जाए बस गुरुजी। मेरा घर परिवार महकता रहे। जलने वाले बहुत हैं, अपमानित करने वाले बहुत हैं गुरुजी। बस आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरु का, आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। ईश्वर, ईश्वर करे आप सब पूरी संगत को ब्लेस करें और पूरी संगत आपको कभी ना छोड़े गुरुजी। दुख आए सुख आए आप हमेशा साथ रहे संगत जी। मेरी तबीयत आज थोड़ी डाउन हो गई है, फेरी कर के और पूजा पाठ करके मैं अब लेटी हूँ। 2 बजे आँख खुल गई थी आज, तो थोड़ा सा रेस्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वीक लग रहा है मेरे को। और कुछ बात नहीं, बस संगत जी मैं अपना शुक्राना, लंबा हो रहा है, मैं अपना शुक्राना यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। आज करवा चौथ के दिन मैं गुरु पाक का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मैसेज दिया कि करवा चौथ के दिन तू सत्संग शेयर करना, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरुपा बोलते हैं तू रोज सत्संग जितने शेयर करेगी उतने ही तेरे कष्ट मैं दूर करूँगा। तो बाबा मैं कोशिश करती हूँ कि रोज करूँ, तो आज मैं कर रही हूँ। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का संगत जी मैसेज आया कि जब शाम को तू अपना व्रत खोले करवा चौथ का, तो मेरे जल प्रसाद से खोलना, उसमें से तू भी लेना और अपने अंकल को भी जल प्रसाद पिलाना। तो बाबा आपने मुझे राह दिखाई, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने बोला तू ऐसा करेगी तो तेरे को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी और तेरा पति हमेशा
स्वस्थ रहेगा, निरोगी काया रहेगी। बाबा मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती मेरे गुरुपा। ये मैं ज़रूर करूँगी। और संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, अब तेरी परेशानियां सब खत्म। मैंने आज तेरे घर को ब्लेस किया है, अब तेरे घर में से बीमारी, कष्ट, रोग सारे खत्म हो जाएंगे। गुरुपा ये सब सुन के, ये मैसेज सुन के गुरुपा मैं फूल ही नहीं समाती, क्योंकि जिंदगी बड़ी परेशानियों में गुजर रही है इस टाइम। तो बहुत टेंशन, बहुत नेगेटिव स्थिति हो रही है घर परिवार में, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या बाबा मेरे करिश्मा करेंगे। और ये जो बाबा ने ये जो सत्संग मेरे लिए शेयर किया था, जो मुझे मैसेज दिया, मैं तो अपने लिए समझ के खुश हो जाती हूँ, पर पता नहीं बाबा ने किसके लिए दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन बाबा काश ये मेरे लिए हो और आपकी ब्लेसिंग मेरे पूरे परिवार को मिल जाए, तो बाबा मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबकी काया निरोगी रखो, सारी संगत की काया निरोगी रखो। अगर हमारी हेल्थ है तो संगत जी सब कुछ है। अगर हमारे शरीर में परेशानियां, दर्द, कहीं कुछ ये परेशानियां होती है ना, तो फिर कुछ काम में मन नहीं लगता। तो सबसे बड़ी बात तो गुरु को हमें हेल्थ ब्लेस करें। हमारी हेल्थ सही रहेगी ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद गुरु पा हम पे जो कृपा करेंगे तो सब अच्छा ही करेंगे। मैंने तो गुरु पा का हाथ पकड़ लिया, और गुरु पा के बिना मुझे कोई दिखता ही नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं लगता संगत जी। गुरु पा से अपने दुख रो लेती हूँ, उनको अपनी परेशानियां बता देती हूँ। कल तो संगत जी मैं अपने गुरुपा के साथ बहुत झगड़ा की थी, जब मैं रात को गुरुपा की सेवा में लगी थी ना, तब मैं गुरुपा के साथ बहुत झगड़ा की। फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां हैं। तो मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा आप अपनी बेटी को मार के छोड़ोगे, इतनी परेशान हो रही है आपकी बेटी, क्यों नहीं सुनते, आपने क्यों उसको इतनी परेशानियों में डाल रखा है। फिर मैंने कान पकड़ के बाबा से सॉरी भी मांगा कि गुरुपा आपसे ही गुस्सा कर लेती हूँ, पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लव यू मेरे बाबा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आपके बिना अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बस मैंने ये सोच लिया और आपके हाथों में मैंने सब सौंप दिया है। मैंने एकदम से सरेंडर कर दिया है कि बाबा आप जो करोगे सब अच्छा करोगे, और जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है उसकी भी कोई वजह है। मेरे बाबा मुझे बोलते हैं कि तेरे साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं, जो तेरे साथ बुरा बुरा हो रहा है, उसका भी कोई रीज़न है। इसलिए मैं तेरे को शिक्षा देने के लिए कि आगे चल के क्या कैसे तुझे करना है, इसलिए तेरे पे ये परेशानियां मैंने घेरी हैं। तो तू ये कष्ट समझ के झेल ले, आगे तेरा टाइम बहुत अच्छा आएगा। ठीक है गुरुपा, मैं झेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उनको झेल रही हूँ और शांति से। पर है ना, कभी कभार गुरुपा आपकी बेटी ये बुरी तरह टूट जाती है गुरुपा। फिर मैं संगत जी अपने गुरुपा के आगे प्रार्थना करती हूँ, बाबा आपकी बेटी टूट रही है, इसे संभालो। ऐसे बोलते गुरुपा के ऐसे मैसेज आते हैं तो फिर थोड़ी हिम्मत आ जाती है। बाबा आप नहीं अगर मेरी जिंदगी में आए होते तो शायद मैं इस धरती पे होती नहीं। बाबा आप मेरे कष्ट धीरे धीरे काट रहे हो, टाइम लग रहा है, इंसानों में घबरा जाती हूँ। बाबा मैं क्या करूँ बाबा। गुरुपा मेरे ऊपर कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी हाथ नहीं है। माँ बाप मेरे रहे नहीं है, मेरे माँ बाप, भाई बहन सब कुछ आप हो। आप से ही मैं सारी बातें करती हूँ। और मेरे अंकल टेंशन में रहते हैं तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि मैंने अपने बाबा पे छोड़ दिया है, जो गुरुजी करेंगे ना वो मुझे मंजूर है। मैं क्या करूँ। 2 साल से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा कष्टों से घिरी हुई हूँ, बच्चों से लेके हस्बैंड सबसे मुझे परेशानी है, काम धंधा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
पर मैंने अपने गुरुपा पे, अपने बाबा पे, अपने सतगुरु पे छोड़ रखा है कि मेरे बाबा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जब भी मैं खाली होती हूँ, संगत जी ना मैं किसी से इधर-उधर बातें करना ना कुछ, बस गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ। बस यही मेरे कष्ट काटेगा, मुझे पता है। और गुरुपा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, 6 महीने से मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। गुरुपा बोलते भी हैं कि तू चंदन लगा। मैं मंदिर तो रोज जा नहीं पाती गुरुपा, पर मेरे घर में जो शिवलिंग है उसी पे थोड़ा सा चंदन लगा देती हूँ, गुलाब जल में मिला के। मैंने एक सत्संग में सुना था, गुलाब जल में मिला के मैं लगाऊंगी और उससे मेरे देखो फर्क पड़ जाए तो गुरुपा की कृपा रही तो मेरे बाल टूटना बंद हो जाएंगे। बेहद टूट रहे हैं मेरे बाबा, मेरे बाल। और गुरुपा, मेरे फेस एकदम साफ था, पूरे फेस पे मेरे पे छाइयाँ हो गई हैं। तो गुरुपा ने एक मुझे सत्संग सुनाया कि फिटकरी वो गुलाब जल में डिप करके और पूरे फेस पे मसाज कर तो तेरी छाइयों में बहुत आराम मिलेगा। उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी मेरे गुरुपा, सॉरी मेरे बाबा, मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई। आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा, गुरुजी, आज करवा चौथ का दिन अच्छे से निकले, सुख संपन्न निकले। गुरुपा, आपको पता है घर में कितनी टेंशन है, ना कोई त्योहार की रौनक है ना कुछ है। बस शाम को घर पे जाते ही मुझे तो शॉप से जाती हूँ ना तो घर में टेंशन ही टेंशन दिखती है, जैसे कोई नेगेटिव भर गई हो मेरे घर में। कभी तो ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कभी कभार मेरे घर में इतनी वो हो जाती है, मतलब फेस देख के हस अंकल के बच्चे का टेंशन के मारे तो मेरे और टेंशन बढ़ जाती है। तो बाबा, आज करवा चौथ का दिन आपने बोला है कि तेरे घर में आज खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरेंगी, तो बाबा वो आपको जरूर करना है। मेरे घर में आज शांति से सब काम हो जाए, करवा चौथ अच्छे से हो जाए और मेरे अंकल को खूब सारी ब्लेसिंग दो बाबा, आपकी कृपा करो उन पे। वो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपने आपके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ते हैं। वो बहुत ज़्यादा कष्ट में परेशान में गुरुपा, सुन लो उनकी बाबा, क्योंकि अंकल को परेशान देख के आपकी ये बेटियां है ना बहुत परेशान होती है, आपको पता है ना। उनका फेस देख देख के ही तो मैं जीतती हूँ। और मेरे गुरु का, अगर उनको ही परेशानी होगी, वो परेशान होंगे तो आपकी बेटी को खाना भी नहीं भाता है, आपको अच्छे से पता है। अब बाबा बच्चों को ब्लेसिंग दो खूब सारी, अंकल को ब्लेसिंग दो। मेरी सारी इस प्यारी संगत जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारी गुरुपा की संगत बहुत प्यारी है सारी। तो बाबा उनके घर परिवार को भंडारे भरो और उनको खूब सारे उनके बच्चों को ब्लेसिंग दो। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हमारे कष्ट काटो बाबा, कष्ट काटो मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। लव यू मेरे बाबा, लव यू। मैं सोनी आंटी और विपिन अंकल की चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरु का। कल मेरी बेटी रात में सोते सोते उठ गई और डर के गई कि मम्मा धुआं धुआं। मैंने कहा कहाँ? तो उसने कहा कि फिर वो उसको मैंने मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने मंत्र जाप करके गुरुजी का उसे सुला दिया। वो शांति से सो गई। उसी रूम में मैंने जल प्रसाद भी रखा हुआ है ब्लेस्ड लोटे में, गुरुजी के स्वरूप से टच करा के।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैसेजेस इस टाइप के आ रहे थे कि कुछ काला साया है, ये घर में छोड़ा है। तो मुझे लगा कुछ वैसा तो नहीं था, तो इसीलिए मैंने फिर सुबह जब यूट्यूब पे देखा तो एक मैसेज आया हुआ था। एक कैप्शन में लिखा हुआ था कि एक दुष्ट आत्मा तेरे बच्चे को कब्जे में लेने वाली है, इस टाइप से पहले भी आया था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ये सत्संग सुन कष्ट कट जाएगा, मैंने वो पूरा सत्संग सुना, इसमें कहीं भी उस चीज के बारे में तो नहीं था, लेकिन ऊपर कैप्शन में लिखा था कि ये चीज ब्लैक धागा पहनाओ और ये सब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। न जाने वो क्या था। मैंने बहुत से सत्संग में सुना था, पर मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास। बट कल जब उसने बोला तो मैंने सुबह पूरी तरह से उससे पूछा क्या था, तो बोली ब्लैक एंड ग्रे कलर का धुआं जैसा था। मैंने कहा शैडो हो सकती है जिससे उसे डर न लगे, लेकिन मैंने सत्संग में कई लोगों से सुना था, तो मुझे फिर यकीन करना ही पड़ा कि वैसे भी कुछ नेगेटिव लोग आए ही थे जो कि इस टाइप का काम कर सकते हैं। तो हमें उनसे बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने फिर पूरा सत्संग, आज कई सत्संग सुने उस टाइप के, लेकिन कैप्शन सबका वैसे ही था, अंदर कोई भी चीज उससे रिलेटेड नहीं थी। लेकिन मैंने वो सत्संग सुने जिसमें लिखा था कि इससे तेरे संकट और कष्ट कट जाएंगे तेरे बच्चे के। तो उसमें डांट कर भी लिखा हुआ था गुरुपा के मैसेज में। तो वो मैंने सारे पढ़े, आज सुने। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें बताने के लिए। अब अभी तो मेरे पास काला धागा है नहीं, बट मैं ट्राई करती हूँ। बस अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, आपके भरोसे ही हम हैं। तो बस आज का सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और एक और चीज की, जब मैंने बाद में देखा तो बेडरूम के बाहर एक छोटी सी लकड़ी पड़ी थी जिसपे कुछ रेड कलर का लगा था। मुझे समझ में नहीं आई ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, जबकि घर में हम 3 ही लोग हैं और जो लोग नेगेटिव थे वो तो चले गए, फिर भी वो चीज पड़ी मिली। तो सुबह जैसे ही मैंने वो दूसरा सत्संग सुना, उसमें एक आंटी, और आज हम लोग बहुत देर से भी उठे 8 बजे, मुझे पता नहीं, क्योंकि हस्बैंड तो हमेशा उठ जाते हैं जल्दी, उनकी भी नींद नहीं खुली, तो इसका मतलब कुछ तो था। तो जैसे ही मैंने एक सत्संग सुना सुबह उठते ही कि एक आंटी थी, उनकी नींद सुबह बहुत बड़ी देर से खुली, कहीं पता नहीं, इसका मतलब है कि गुरुपा कोई कष्ट काट रहे थे जिसकी वजह से हम उठ नहीं पाए। तो और जब वो अपने किचन में गई तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक छिपकली मरी हुई है। तो मैंने कहा एकदम सेम मेरे साथ हुआ कि वो लकड़ी छोटी सी पड़ी है जिसपे ब्लड सा दिख रहा है। तो मुझे लगा कि गुरुपा ने ही कोई बहुत बड़ा सा संकट काटा है, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहिएगा, हमें बचाइएगा ऐसे नेगेटिव लोगों से, हमें हमेशा अपने शरण में रखिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। वो आपकी बेटी है, आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, आपने स्वयं कहा है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों का साथ देने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुपा, संगत जी, आप मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरु बाकी हमेशा कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा 22 अक्टूबर अमृत वेला का है।
विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाई करी जाए उतनी कम है। कुछ भी ना होते हुए भी इतना कैसे हमारा गुरु जी ध्यान रख लेते हैं। और ये मेरा शुक्राना है। जितना रोज शुक्राना सोचती हूँ शेयर करने का, फिर भी आधा ही कर पाती हूँ। नहीं ध्यान रहता क्या क्या किस किस चीज के लिए उस मालिक को शुक्राना करूं। ये शुक्राना है करवा चौथ के दिन का, जब गुरुजी ने सब कुछ करवाया। और संजय जी, सारी चीजों के चैलेंजेस होने के बावजूद आपको मैंने पहले भी बताया था, ब्लैक मैजिक कर रखा है और हेल्थ की भी चैलेंजेस आती हैं। और उसके बावजूद जो गुरुजी ने ब्लेस करना होता है, जैसे कि हर किसी का एक्सपेक्टेशन करवा चौथ वाले दिन होती है, तो और हस्बैंड पे वशीकरण करा होने की वजह से तो वो ये चीज तो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो और साथ में मैंने अपना काम भी खोल रखा है और अपनी पढ़ाई का खर्चा वगैरह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। मुश्किल होता है बहुत उसको खर्चे को चलाना, मेंटेन करना। और कहीं ना कहीं शायद थोड़ा थोड़ा डर डर के ही कोई खर्चा करता है। तो इस बार कुछ गुरुजी ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुझे जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, उस तरीके से उन्होंने कुछ मेरे लिए अमाउंट भेजा। संजय जी, इस मंथ में शुरुआत में एक पॉलिसी मेरी क्लियर हुई थी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा हद तक डर खत्म हुआ। जैसे गुरुजी मुझे कह रहे थे कि सारे टेस्ट करवाने हैं, अपने टेस्ट करवा, तेरी रिपोर्ट वगैरह ठीक नहीं आनी है। तो हिम्मत नहीं आती अकेले इन सब चीजों की करने की, लेकिन गुरुजी ने सब चीजों की हिम्मत दी, करवाया। मुझे शॉपिंग के लिए भी दोबारा संगत जी, कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा अपने लाइफ टाइम में कि पॉलिसी आने के बाद थोड़े से पैसे अलग से आ जाए। तो ये मुझे लगता है शायद गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे जैसा मैसेज दिया था कि मैं तुझे शॉपिंग के लिए भी भेज रहा हूँ। तो और मुझे सभी कुछ संगत जी, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, बाल टूटने का, फेशियल कराने का, सब चीजों का उन्होंने बताया। और सब चीजों के लिए जितना शुक्राना करूं शायद बहुत कम होगा। और गुरुजी ने, आपको मैंने कल पिछले सत्संग में बताया था कि तितली रूप में दर्शन भी दिए थे। और मुझे ऐसा महसूस होता है, जब मैं मंदिर में गई थी तो ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी साक्षात मिले। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना बहुत कम है, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। तो गुरुजी हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे शौक पूरे करने का शुक्राना, सभी चीज़ों का शुक्राना। शौक मेरे गुरुजी ने सब पूरे कर दिए, सब आशीर्वाद दे दिया। तो ये सत्संग मैं यही विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ करते हैं। चलिए संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी। आपको बहुत बहुत शुक्राना है सत्संग शेयर करने का। थैंक यू संगत जी, सत्संग को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने नए सत्संग के साथ फिर आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 21 अक्टूबर है और आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन, मेरे गुरुपा का दिन है आज। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का जो आज मुझसे शुक्राना सत्संग करा रहे हैं। और संगत जी, दिन के 2:40 हुए हैं और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। और संगत जी, मैं पिछले दशहरे पर मैं बड़े मंदिर गई थी। गुरुपा ने बुलाया था मुझे और कहते हैं कि दशहरा पर कुछ लड़कियां अपने मायके में भी जाती हैं, तो गुरुपा ने मुझे भी मेरे मायके बुलाया था। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने हमें, क्योंकि हम मई के महीने में गुरुपा से जुड़े तो पता नहीं कब से थे, हम जन्मों जन्म से जुड़े थे अपने पापा जी से। लेकिन मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो मई के महीने से हुई और मई के महीने से अब तक गुरुपा ने हमें 2 बार बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, कल करवा चौथ था, तो सभी जो मेरी बहनें सबने अच्छे से करवा चौथ का त्यौहार मनाया होगा और गुरुपा ने सबको भर भर के आशीर्वाद दिया, सब भर भर के ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया गुरुजी ने सबको, अखंड सौभाग्यवती रहे सब। और गुरुपा ने सबके पतियों को दीर्घायु का वरदान दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी, मैं पिछले 10 दिन से मेरी जो दीदी हैं बड़ी, उनके यहीं पर रुकी थी, क्योंकि हमें मेरी दीदी ही बड़े मंदिर लेकर गई थी, क्योंकि हमारा तो बजट था ही नहीं। अगर मैं ना लेके जाते तो शायद हम जा ही ना पाते। तो हमें मेरी दीदी ही लेकर गई थी दर्शन कराने गुरुपा का। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरी दीदी का। और गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग उनको मिलती रहती है। बहुत बहुत शुक्राना मेरी दीदी का और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो हमें हर पल हर क्षण अपने होने का एहसास कराते हैं। तो संगत जी, हम दशहरे वाले दिन गए थे, शनिवार का दिन था, बड़े मंदिर। तो हम बड़े मंदिर बड़े अच्छे से गए संगत जी। और तो मैं और मेरे अंकल, मेरी 2 बेटियां और जो मेरी दीदी थी उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, हम सब एक गाड़ी में थे और जो मेरे मायके से थे वो अलग गाड़ी में थे।
तो क्या हुआ संगत जी, तो जो उनका ड्राइवर था, जो मेरे मायके वाले थे, मेरे भैया, मम्मी, मेरी भाभियाँ, मेरा भतीजा था, तो उनका ड्राइवर बड़ा ऐसा था कि मतलब उसे कुछ पता ही नहीं था बड़े मंदिर जाने का रास्ता। तो वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था संगत जी रास्ते में। तो बार बार वो कॉल कर करके परेशान, और वो बेचारे भूखे रहे, मतलब क्योंकि शनिवार में तो शाम के टाइम से खुलता है बड़ा मंदिर। तो हम उनको बोलते रहे कि इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। तो उनका जो ड्राइवर था, उन्हें उसे रास्ता ही मालूम नहीं था। तो मतलब इतना मन परेशान रहा कि वो भूखे रहे सब, और मतलब हम चाहते रहे कि वो हमें मिल जाए, हम जहाँ भी रुकते रहे। तो उनका ड्राइवर वहाँ पर आ ही नहीं पाता था, क्योंकि उसे कुछ रास्ता ही नहीं पता था। जो लोकेशन हम भेजते थे उसे फ़ोन चलाना भी नहीं आता था। तो इस कारण से हमारे घर वाले, क्या हुआ कि हमसे कुछ नाराज़ से हो गए कि ये लोग हमें पता नहीं क्यों हमारे पीछे पीछे घुमा रखा है सुबह से। तो वो नाराज़ हो गए, तो फिर वे हमसे पहले ही बड़े मंदिर पहुंच गए। तो हमने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने कहा हम तो पहुंच गए हैं बड़े मंदिर। तो जैसे ही वे बड़े मंदिर पहुंचे, उनको थोड़ी देर बाद ही हम भी पहुंच गए। तो गुरुपा वैसे तो अच्छे से लेके गए, लेकिन बस यही टेंशन बनी रही कि वे हमें नहीं रास्ते में मिल पाए, और हमें जाते हुए उनको कुछ नाश्ता वास्ता भी नहीं करवा पाए। तो क्या हुआ संगत जी, तो जैसे ही हमने बड़े मंदिर में एंटर किया, तो हमसे पहले ही जो मेरे मायके वाले थे, उन्होंने गुरुपा के दर्शन कर लिए थे, और उन्हें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। तो उसके बाद में दर्शन करके बाहर आ गए। तो हमने उनको कॉल करके पूछा, हमें कहने लगे कि हमने तो दर्शन कर लिए हैं। तो हमने उनसे बाद में दर्शन किए। तो क्योंकि जो इस बार हम बड़े मंदिर गए, तो जब हम पिछली बार गए थे तो थोड़ा वहाँ पर सिस्टम चेंज किया हुआ था, और गुरुपा का स्वरूप बाहर ही लगाया हुआ था, जहाँ पर बड़ी सी शिव भगवान की मूर्ति है। उनसे आगे जहाँ पर 5 सीढ़ियाँ हैं, उनसे अंदर जो बरामदा है, वहाँ पर ही गुरुपा का पिंक चोले में स्वरूप लगा हुआ था। तो और बाहर भी जब हम वहाँ पर पहुँचे नहीं थे, तो कह रहे थे कि गुरुपा की पालकी आ रही है, तो वो भी हमें दिखाई नहीं दी। क्या पता वो हमसे पहले ही निकल चुकी होंगी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। तो हम जैसे ही हम जा रहे थे बड़े मंदिर दर्शन करने, हमने एंट्री कर ली वहाँ पर संगत जी। तो मैं सोचने लगी कि आज तो, क्योंकि पिछली बार हमें जैसे चाय प्रसाद मिली थी कि चलते चलते पी रहे थे, तो ऐसे नहीं मिली। मैं सोचने लगी आज तो गुरुपा ने चाय प्रसाद भी नहीं दिया, क्योंकि आज उस दिन सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी थी, और मेरा चाय पीने का बहुत मन था संगत जी। तो जैसे ही हमने गुरुपा के दर्शन किए, तो वहाँ पर जो सेवादार अंकल हैं, उन्होंने हमको बैठाया, सभी संगत को बैठा रहे थे वहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि मेरा मन था बहुत कि मैं गुरुपा के पास थोड़ी देर बैठूं। तो वहाँ पर बिठाया और हमें चाय प्रसाद दी, कुछ देर हमें बैठाया वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत माहौल था, और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्राना अपने फ्रेगरेंस का एहसास कराने के लिए गुरुपा। और फिर हम वहाँ से चाय प्रसाद लेने के बाद फिर हम दूसरी साइड आए, वहाँ पर लंगर प्रसाद की व्यवस्था थी। तो 4 बंदे एक थाली में लंगर प्रसाद कर रहे थे, जिसमें मैं, मेरे अंकल, मेरी बिटिया और एक आंटी थी और एक उनकी गुड़िया थी। तो हम एक थाली में लंगर प्रसाद कर रहे थे, और जो में आंटी थी वो शायद पहले भी बड़े मंदिर लंगर प्रसाद उन्होंने किया होगा। और उसमें हमें लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद मिला संगत जी, रोटी प्रसाद और दाल प्रसाद, आलू गोभी की सब्जी, चटनी प्रसाद ये मिला, जो बहुत स्वादिष्ट था। और हमने अच्छे से लंगर प्रसाद किया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सोचती थी कि 4 बंदे मतलब बैठकर एक थाली में कैसे खाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी ये चीज़ एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है, हम इनको नहीं जानते, इनके साथ कैसे खाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का।
हमें लंगर प्रसाद देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उससे रोग ही कटते हैं। लंगर प्रसाद एक दवा है, दवा समझकर हमने खाई और सभी शरीर के रोग भी दूर हो जाएंगे मेरे धीरे धीरे। तो वहाँ पर लंगर प्रसाद करने के बाद फिर हम बाहर आए, वहाँ पर हमें जल प्रसाद दिया गया। और संगत जी, मैं इस बार लोटा भी ब्लेस करके लाई थी, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मेरा लोटा ब्लेस करने के लिए। और मैं उस टाइम पर जब मैंने गुरुपा के दर्शन किए गुरु बड़े मंदिर, तो मैं एक कोइन भी हाथ में लिया हुआ था कि गुरुपा इसे भी ब्लेस कर दो, क्योंकि गुरुपा ने एक सत्संग में बताया था कि कोइन को ब्लेस करा के लेके आना, तेरे घर में पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो वो भी मैं लाई थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और फिर हम दर्शन करके जब बाहर आए तो मेरे मायके वाले और बाहर ही खड़े थे, जहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की। तो संगत जी, फिर हमें गुरुपा ने चरण स्वरूप की ब्लेसिंग दी और मैं बहुत चाह रही थी अपने बिटिया के लिए, और लोगर स्वरूप भी मिला हमें वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि मैं बहुत चाह रही थी कि मुझे लोगर स्वरूप मिले मेरी बिटिया के लिए। तो गुरुपा ने जो मैं चाह रही थी हर विशेष मेरी पूरी कर दी, अपने पास भी बिठाया, लंगर प्रसाद भी कराया, अपने ब्लेसिंग्स भी दी। तो बहुत बहुत शुक्राना हाथ जोड़कर। तो फिर मैंने, जब मेरी मम्मी हमें मिली तो वे हमें देखकर रोने लगी, कहने लगी कि तुमने हमें अपने साथ नहीं लिया और क्या तुम्हारी इमेज डाउन हो जाती। तो गुरुपा, हमारे मन में 1% भी कुछ ऐसा नहीं था। आप जानते हैं अपनी बेटियों को, क्योंकि उनका जो ड्राइवर था वो ही गड़बड़ कर रहा था। तो हमारे मन में तो 1% भी नहीं है, वो हमारी मम्मी है, उनके लिए हम अपने मन में कुछ भी नहीं सोचते बुरा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी, मेरे मायके वालों को भी ब्लेस करना, क्योंकि जो मेरी 2 भाभियाँ हैं, एक भतीजा है, और मेरी जो दीदी थी सबसे बड़े वाली, वो भी गई थी साथ में ही। तो गुरुपा उनको भी ब्लेस करना और क्षमा करना अगर जाने अनजाने कोई गलती होगी वो हमसे। फिर हमने आते हुए उनको फिर खाना खिलवाया, क्योंकि रात हो गई थी। और फिर वे अपने घर निकल गए, उधर मायके की साइड ही, और हम इधर अपनी साइड आ गए। तो गुरुपा हमें अच्छे से लेके आए, हर जगह अच्छे से सब कुछ कराया। और लेकिन गुरुपा, जिस दिन से भैया बड़े मंदिर दर्शन करके आए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि आपने बहुत ब्लेस किया है मेरे भाई को। और क्योंकि आपने हर बार हर जगह उनका हाथ थाम के रखा है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद भी। तो गुरुजी, मेरे भैया को भी ठीक करो। और क्योंकि उनका कल डॉक्टर के पास जाने का वो है, मेडिसिन लेने जाएंगे वो, उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुपा, इलाज तो आप ही कर रहे हो उनका। तो मेरे भाई को ठीक करो, बहुत परेशान है फाइनेंशियल भी और हेल्थ वाइज भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तबीयत ख़राब चल रही है उनकी। और मेरी मम्मी को भी ठीक करो गुरुपा। और मेरी बहन जिनके साथ हम गए थे, उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। उस दिन से ही पता नहीं क्या हुआ गुरुपा, पता नहीं जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई है, तो क्षमा करना मेरे मालिक। और अब आज मैं घर आई, यहाँ पर अपने घर आई हूँ दीदी के यहाँ से। तो गुरुपा, हर काम अच्छे से करवाना, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई भी कुछ भी नहीं हुई है अभी मुझसे। तो हर काम अच्छे से करवाना और मुझे एनर्जी देकर रखना बॉडी में, कि मैं हर काम अच्छे से कर पाऊँ और ताकत के साथ, एनर्जी के साथ सारे त्यौहार अच्छे से मनाऊँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024, समय सुबह के 5:22।
सत्संग करने में कोई भी मेरे से गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा की पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने कल भी शुक्राना करा था। उस दिन बटरफ्लाई शाम को आई थी संगत जी, और पूरी नाइट रही। फिर संगत जी, जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ तो बटरफ्लाई में मेरे सामने से ही नीचे बैठ जाती है संगत जी। तो मैं समझती हूँ कि ये तो कोई पंखे में आ गए तो पंख टूट गए होंगे। तो जैसे मैं उसको जैसे पकड़ने जाती हूँ, कुछ हुआ तो नहीं, तो संगत जी वो बटरफ्लाई उड़ती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद संगत जी बाहर निकल गई। गुरुपा ने मुझे मेरे घर में 2 दिन मेरे घर को पूरी तरह ब्लेस कर दिया, ऐसे भी मुझे टेलीपैथी में मैसेज आया संगत जी। और हमारे मेरे गुरुपा ने मेरे पतिदेव और मेरे दोनों का गुस्सा कम करा है। और ये बड़े वाले बेटे को संगत जी बहुत गुस्सा करते हो। गुरुपा ने भी बोला कि जल प्रसाद दिया कर, जो उसके काम बंदे है, नेगेटिविटी है, कष्ट है, वो सब कट जाएंगे। और मुझे पूरे परिवार को जल प्रसाद चंदन का सभी ये करना है। गुरुपा मुझे हाथ पकड़ के करवा देना। मेरे गुरुपा, क्या पता मुझे मेरे इतनी नेगेटिविटी है कि मैं गुरुपा मुझे ये सब करने में मुझे दिक्कत आ रही है। मैं पहले करती थी, अब मेरे से पता नहीं क्या हुआ। मैं करना भी चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा मुझे मैंने 7 ये मैंने सही करा है कि गलत करा मुझे नहीं पता। गुरुपा, जैसे मैं सत्संग मैंने सुना और उसमें था कि 7 मंगलवार हनुमान मंदिर 7 मंगलवार पूरे परिवार के साथ हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के जो चोला चढ़ाना है, और 7 पत्ते गुरु 7 पान के 7 पत्ते और हनुमान जी के चरणों में चंदन का तिलक लगाकर उनके चरणों में रखना है। और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के अपने परिवार के सिर से पैर तक उतार के 7 बार उतारना, उसको फिर पानी में बहा देना है संगत जी। तो मैंने ये उपाय करा है पर बहुत टाइम लगा है, रेगुलर मेरे से नहीं हो पाया। और उसमें गुरुपा और भी संगत जी, जैसे कि आप उसमें भोग चूरमे का अधिक मुझे लग रहा है, चूरमे का भोग लगाना है और बूंदी का संगत जी। क्योंकि मैंने पहले भी करा था, तो मैंने बूंदी के लड्डू का ही करा था संगत जी। पर मुझे चूरमे का लड्डू का भोग करना था पर मैं नहीं कर पाई। मैंने बूंदी के लड्डू का ही भोग चढ़ाया। और गुरुपा, इसमें मेरे से कोई भी गलतियाँ तो हुई मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना। और इसके लिए हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। और ये भी सुना है कि अभी दिवाली तक अपन को संभल के रहना है। और गुरुपा ने मुझे संगत जी 3 दिन भारी बताए थे। और तो संगत जी, अभी लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए मेन गेट के पास अपन को दीपक जलाना है। और तो इससे माँ लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। मैं आज जय गुरु जी। और मैं सत्संग शुक्राना अगले सत्संग शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, थैंक यू।